नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज संवाद में, जहां हम चर्चा करते हैं हर देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पे। और मैं हूं प्रमेश। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो अलग अलग मगर बहुत चिंताजनक घटनाओं पर के बारे में। ये घटनाएं जो हैं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रेलवे ट्रैक्स पर हुई हैं। पहले घटना जो पहली वाली घटना थी वो मध्य प्रदेश के एक बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है, बुरहानपुर जिला है, वहां पे हुई। और वो वहां पे क्या हुआ कि बुरहानपुर साइड से एक स्पेशल ट्रेन जो आर्मी के जवानों को लेके जा रही थी, तो उस ट्रैक पर इन्होंने डेटोनेटर किसी असामाजिक तत्व ने या देश विरोधी ताकतों ने डेटोनेटर रख दिया। और दूसरी घटना हुई जो उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में। वहां पे क्या हुआ कि वहां पे रेलवे ट्रैक पर गैस के सिलेंडर रखे पाए गए, तो जो कि एक बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हाँ, बिल्कुल शालीन। लाइक पहले वाली जो है, मतलब वो आई थिंक जो पहला वाकया था वो साग फाटा, ऐसा कुछ उसका नाम था रेलवे स्टेशन के, जहाँ पे पास हुआ था। और जब सल्फाटा, हाँ। और जब ये जम्मू और कश्मीर की जो आई थिंक जम्मू कश्मीर मेल थी, जो कर्नाटक जा रही थी, जम्मू कश्मीर से कर्नाटक, उसमें आर्मी वाले के मतलब वो विशेष ट्रेन थी। और वो नुकसान पहुंचाने की मतलब कोशिश की जा रही थी, या तो किसी को इंटरनल खबर थी कि इसमें आर्मी वाले हैं, या वो चांस की बात है कि भाई उसमें आर्मी वाले थे और वो ऐसा हुआ। तो ये ट्रेन आर्मी के जवानों को लेके जो जा रही थी। और ये जो घटना तब हुई जब ड्राइवर ने मतलब बाई चांस देख लिया कि मतलब नीचे का जो है धमाके की वजह से उसको आवाज सुनाई दी थी, तो उसने रोक लिया। एक और जगह अगर देखें तो आई थिंक कल परसों की बात है, जब एक और ड्राइवर ने देखा कि उसके आगे, ट्रेन के आगे एक पोल रखा है। पता नहीं कौन सी जगह पे था, वो भी मैंने पढ़ा था, मैं भूल गया। बट उसके ट्रेन में मतलब एक बीच में पोल रखा है। तो एक्चुअली हम दो की बात कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, बट और भी तीन चार बार हो चुकी है। तो कोई रची मची साजिश हो रही है जो बिल्कुल। मतलब बिल करने की। बिल्कुल सही प्रमेश, और इस तरह की कई घटनाएं हुई, आप एकदम सही कह रहे हैं। और कुछ जगहों पे सीमेंट के ब्लॉक्स भी पाए गए। तो लेकिन हम इन दो की बात करते हैं, तो चलिए बुरहानपुर वाले पे वापस हम आते हैं, जो कि इसमें आर्मी के चूंकि जवान थे। तो बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों ने कहा है कि कम से कम 10 डेटोनेटर्स रेलवे ट्रैक पर रखे हुए पाए गए, हाँ, और वही तो। जिनका इस्तेमाल ट्रेन को उड़ाने के लिए किया जा सकता था, मालूम किया। वो तो कोशिश तो वही थी। हाँ, और अब खुशकिस्मती ये थी कि कोई हानि नहीं हुई। और ट्रेन ड्राइवर ने धमाका सुनते ही, एक धमाका शायद कुछ हुआ था, उसका साउंड का जो आवाज सुनते ही तुरंत अपनी ट्रेन को रोक दिया। और स्टेशन मास्टर को, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो ड्राइवर के पास होती है कोई, तो स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचित किया, और फिर उसके बाद से इंक्वायरी शुरू हो गई है। अच्छा, हम पहले इससे पढ़े थे, एक आई थिंक एक क्वेश्चन आया है कि क्या हमें पता है किसका पीछे कौन है, या कुछ पता चला है? तो आई थिंक अभी तक तो आधिकारिक सोर्स तक कुछ नहीं पता चला अभी। ये मतलब जो न्यूज़पेपर में हमें पता चले हैं, जो हमें इधर से पता चले, इधर उधर से हम्म। पता चला है, वही है। बाकी पुलिस का कोई रिपोर्टिंग नहीं हुआ। तो और बाकी कुछ ऐसा मतलब हुआ नहीं है, तो अभी कुछ पता नहीं है। सुधाकर जी पूछ रहे हैं। अच्छा तो अच्छा। तो तो सुधाकर जी, मतलब अगर हमें कुछ मतलब आगे पता चलेगा तो देखेंगे, मतलब आगे आपको लोगों को बताएंगे। बट अभी तक तो मतलब कुछ है नहीं ऐसा। फिर यही नहीं है, मतलब इसमें एक्चुअली इसके बाद एक सिलेंडर वाला भी मामला हुआ ना। जो गैस सिलेंडर मिलके एक और वाकया जो है वो उत्तर प्रदेश में आई थिंक कानपुर के आसपास हुआ था। तो हाँ वो जी। अब आज सुबह जब वो प्रेमपुर, क्या प्रेमनगर, ऐसे प्रेमपुर था आई थिंक, रेलवे स्टेशन प्रेमपुर। के पास। वो एक खाली गैस सिलेंडर मतलब रेलवे पास रखा गया था। और एक गुड्स ट्रेन की लोकोमोटिव वाले पायलट ने मतलब वो इमरजेंसी ब्रेक लगा के ट्रेन को रोकी, नहीं तो वो भी डिरेल हो सकती थी, पूरा चांसेस थे। एकदम सही कह रहे हैं आप रमेश, और ये घटना जो आप बता रहे हैं करीब 8:10 सुबह की है। और ये जो कानपुर से जब आप प्रयागराज की तरफ जाएं, तो ये बीच में एक छोटा सा स्टेशन आता है, वहां पे है ये रेलवे ट्रैक की। तो जो पुलिस के अनुसार ये सिलेंडर सिर्फ छोटा वाला जो सिलेंडर होता है, 5 5 किलोग्राम का, और वो खाली था। लेकिन आप देखेंगे सिलेंडर का साइज, वो सिलेंडर होता है ना, जो सिलेंडर कहते हैं, बल्कि होता है। तो ट्रेन को ड्रिल करने के लिए काफी होता है, सफिशियंट होता है। लेकिन इसको ट्रैक से पे पड़ा पाया गया, पुलिस ने जो है हटाया इसको। फिर
पिछले कुछ महीने में भी उत्तर प्रदेश में ऐसी एक और वाकया हुआ था, जब कालिंदी एक्सप्रेस, अगर मुझे सही से याद है तो कालिंदी हाँ एक्सप्रेस को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। उसमें एक एलपीजी सिलेंडर को ट्रैक पर रखा गया था। तो ये बड़े कॉमन तरीके से एक साजिश करी जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। हाँ, ये जो घटनाएं मतलब हमें एक बड़ी चिंता की तरफ इशारा कराती है ना, मतलब और ये जो रेलवे ट्रैक के पार मतलब इस तरह के एक्सप्लोजिव और सिलेंडर का पाया जाना सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए नहीं, ना कि मतलब बल्कि मतलब एक बहुत नागरिकों की, आम नागरिक के जीवन के लिए मतलब बहुत बड़ा खतरा है ये ना। मतलब जो भी करा रहा है, बिल्कुल। जो भी कर रहा है ये, उसको आम नागरिक की मतलब जान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आया है, कृष्ण कुमार जी पूछते हैं कि इसमें क्या ये कुछ कम्युनल एंगल तो नहीं हो सकता भाई? देखिए प्रमेश, ये अभी कहना बहुत ही मतलब अपरिपक्व होगा कि ये कम्युनल एंगल है या देशद्रोही ताकत है। और इसमें इवन पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, राइट। लेकिन अभी कहना हाँ बहुत ही परिपक्व होगा। हमको अपने देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है और इंक्वायरी सिस्टम है, उस पर भरोसा रखना चाहिए। और इस पे सरकार जो है बहुत ही तेजी से एक्ट कर रही है। बहुत जल्दी हम लोग को पता चलेगा। हाँ। तो अब इस पे एक बात करते हैं हम। देखिए देखिए, ये क्या है प्रमेश, कि अनफॉर्चुनेटली ना ये चुनौती है जो ये हमारी सुरक्षा और विभाग के लिए है। उसका रीजन क्या है कि जो हमारे इंडिया में रेलवे सिस्टम होती है, ओपन ट्रैक होती है और बहुत वास्ट एरिया कवर होता है। तो उसको बहुत मॉनिटरिंग एंड ऑल थोड़ा सा ना बहुत इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल है। टाइप की बात है। हाँ। तो इसके बारे में जांच जारी है। जैसा मैं कह रहा था अभी कि हमारी देश की संस्थाएं, पुलिस विभाग है, सुरक्षा इंजीनियर, रेलवे विभाग ऑल्सो, सब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी घटनाएं बार बार कैसे हो रही हैं। ये तो बहुत और बड़ा सवाल। हाँ, और इनको रोकने के लिए हमारी एजेंसियां क्या कदम उठा रही हैं। हालांकि हम समझते हैं कि ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ओपन ट्रैक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को दिमाग में क्या सोच रही है, क्या स्ट्रेटजी होगी, वो एक क्वेश्चन आता है दिमाग अच्छा, ये कृष्ण कुमार जी फिर पूछ रहे हैं कि शालिन जी, आप ठीक से बता नहीं रहे हैं, आपको अगर कम्युनल एंगल कुछ पता है तो बताइए। में। देखिए, एक पुलिस इंक्वायरी हुई थी और उसमें एक किसी जगह पे एक दूसरे समुदाय उनका के। मानना है कि वो कह रहे हैं कि मतलब वो तो 100% है कि ये मतलब किसी और का कराया हुआ है जो वैसा मतलब करते हैं। नहीं, वो मैं एग्री करता हूँ। एक उसमें क्या था, एक दूसरे समुदाय के किसी शहर में एक युवक का उसमें हाथ पाया गया था और वो गायब हो गया था शहर से। और घटना के पहले वो, शायद उसका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड था, और वो घटना से पहले उस शहर में पाया गया। कानपुर वाली जगह की मैं बात बता रहा हूँ। तो लेकिन उसको पुलिस ने नायब कर लिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो अभी नहीं आया। इसलिए मैं कोई अपरिपक्व स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। तो इसलिए मैं कह रहा था इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ और मुझे लगता है इसमें कुछ सही बात। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू जज एनीवन एट राइट नाउ। मतलब जी हाँ। हमारा पॉलिटिकल और बहुत ज्यादा मतलब एनवायरनमेंट बहुत कम्युनल हो चुका है। बट हाँ जी। अभी आई थिंक किसी पे भी लांछन लगाना सही नहीं होगा। बहुत मुश्किल है। देखते हैं मतलब जो भी होगा, लेट्स सी व्हाट इट इज। बट ये जी। मतलब बहुत जरूरी है कि हम इन घटनाओं से सबक लें। हम्म। और रेल सुरक्षा के मामले में मतलब भी हमें थोड़ा ज्यादा सावधान और सक्रिय होके मतलब रहना चाहिए एक्चुअली। अगर ये डेटोनेटर्स या सिलेंडर्स जो हैं सच में धमाके कर दिए होते हैं किसी इन्होंने, तो कैसे मतलब सोचो कि क्या हाल हो जाता है यार। मतलब पूरा रेलवे नेटवर्क जो है तुम्हारे को मतलब उधर के पूरा लोगों की जान लेके तुम मतलब क्या दिखाना चाहते हो यार। हाँ रमेश, और देखिए, ये समय जो है इस घटनाओं के कारण बहुत ही विचित्र टाइप का है। इस समय में रेल विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर और मजबूती के साथ काम करना होगा। तो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, और काम करना होगा ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं फिर से ना हो। और लोगों को रेल सुरक्षा में विश्वास बना रहे, लोगों का भी रेल सुरक्षा में विश्वास बना रहे। ये हमारी, ये गवर्नमेंट की और ये सुरक्षा एजेंसीज की, रेलवे की, सबकी जिम्मेदारी है। हम आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि अगर हमको कुछ इस तरह की कुछ अलग तरह की हरकतें दिखती हैं, हमें उसको तुरंत रिपोर्ट करें। ये तो बात सही है। खैर सही बात तो कहें तो मतलब शालीन भी है मतलब हम सबको एक्चुअली जानना चाहिए। और दोस्तों ये मतलब हमारा ही में नहीं है, सबके लिए एक्चुअली बहुत चिंता जनक है और हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। जैसे एक टाइम पे आपको याद होगा कि आई थिंक हम छोटे थे उस समय जब बसों में
कुछ भी लोग मतलब रखने से बम धमाके की वजह से लोग जी। 4 बार डरते थे कुछ उठाने से। तो आई थिंक हमें फिर से वो सब चीज़ें करनी है ताकि हम ये सब मतलब दोबारा ना हो। तो खैर यही था, अब अभी आज के लिए आई थिंक इतना ही बहुत था। यही हमारा चर्चा का मेन विषय था। तो इन घटनाओं के बारे में हम देखते रहेंगे, अपनी आँख कान हमारी खुली हैं, हम जो भी अगर कुछ पता चलता है तो आपके सामने पेश करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोशिशों से वक्त-वक्त पे और साथ में आप सब अपना कदम जो है उठाते हुए जाएँगे और हमारे अपने जो है विचार हमारे को ज़रूर बताएँगे। हाँ, प्रमेश, और अगर अपने अपने व्यूअर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आता है, तो हमें लाइक करें, शेयर करें और आज संवाद को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए नए मुद्दे के साथ, जो जो कि हमारे देश की सुरक्षा या किसी पॉलिटिकल मुद्दे या किसी धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग जो करते आए हैं, करते रहें। तो दोस्तों यही था आज का। तो अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नए दृष्टिकोण के लिए आज संवाद करते रहें। नमस्कार।